क्या आपको पता है हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना है। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा मैं प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाता हूं, बट एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसको मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं और जिसका नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच आर इंकर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट द बेनिफिट विल देयर ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। मतलब देखो, सपोज करो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और मैंने सोचा वर्ल्ड कप में एक ऐड कर लेता हूं, 3 लाख रुपए मैंने खर्च कर लिए 1 अप्रैल 2023 को। अब एक बात बताओ, जो मैंने वर्ल्ड कप में ऐड किया 3 लाख रुपए का, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को कोचिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो इसका जो बेनिफिट है मुझे अगले 2 या 3 या 4 साल तक मिलता रहेगा, मेरे लिए बहुत हैवी एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे अगर मैं ये जो एक्सपेंडिचर 3 लाख रुपए अपने एक ही साल में दिखा दूंगा, तो देखो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखता है। मेरी सेल्स अगले 3 साल तक 10 लाख 10 लाख 10 लाख सपोज करो सेम है, मेरा अदर खर्चे 5 लाख 5 लाख 5 लाख है और मैंने एडवर्टाइजमेंट कर लिया 3 लाख रुपए का। तो अल्टीमेटली मैंने अगर एक साल में खर्चा दिखा देता हूं, इतना बड़ा खर्चा, तो मेरा एक साल में प्रॉफिट दिखता है 2 लाख, अगले साल 5 लाख, फिर 5 लाख। फिर लोग तो बोलेंगे अरे वाह, कंपनी तो अच्छी ग्रो कर रही है, पर कंपनी तो सेम ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी सेम है, तो ये प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन क्यों? क्योंकि मैंने इतना बड़ा खर्चा पहले साल में ही दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बोलता है, अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है कि अगर आपने बहुत बड़ा खर्चा किया है और आपको लग रहा है इसका बेनिफिट अगले 3 साल तक या 4 साल तक मिलने वाला है, तो इसको 3 साल के अंदर डिवाइड कर लो। मतलब ये 3 लाख को अगले 3 साल तक दिखा दो, 1 लाख अभी, 1 लाख अगले साल और 1 लाख उसके अगले साल। तो अब आप देखोगे मेरा सेल्स 10 लाख है, एक्सपेंस है और मेरा एडवर्टाइजमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 4 और 4। मतलब मेरा जो प्रॉफिट का जो है ना, जो ट्रेंड है वो सेम चल रहा है। रीजन भी मैंने कोई अलग खर्चा नहीं किया, सिर्फ वन टाइम खर्चा किया। तो यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे कैसे? हमसे बहुत सिंपल सी बात है। देखो, जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे 3 लाख का, तो हम पहले साल कितना दिखाएंगे, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाएंगे कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ 1 लाख का। क्यों? क्योंकि मैं इसको 3 लाख में डिवाइड करूंगा, 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, और बाकी के जो 2 लाख हैं वो मैं क्या दिखाऊंगा? एसेट दिखाऊंगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिखाऊंगा? 2 लाख रुपए। तो ये बैलेंस शीट में क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि ये इसका बेनिफिट मुझे अगले और 2 साल के अंदर मिलने वाला है, पर ये डेफर्ड है, इसको मैं सेल नहीं कर सकता, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा? एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई ये बैलेंस शीट में दिखाता हूं। और एफसी फंडा के लिए फॉलो करिए अकाउंट फंडा को।